हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्लास 4 यानी कि एमटीएस की बात करने वाले हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे पुरानी वाली रिक्रूटमेंट की, जो कि 2020 में नोटिफिकेशन आया था। आप सभी को पता होगा, जो भी कंडक्टेड थे, कि दो टाइम, एक बार पहले मतलब सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई थी, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर गया था, फिर दूसरी बार अलग से सिलेक्शन लिस्ट आई थी और उसके बाद कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट का वेट करते, जहां पर उनको कहा गया था कि अभी वेटिंग लिस्ट वगैरह भी प्रोवाइड करी जाएगी। बट अभी तक वो एस्पिरेंट्स वेट कर रहे हैं। कई बार वो जेकेएसएसबी ऑफिस भी गए हैं, जीएडी ऑफिस भी गए हैं, बट अभी तक उनकी वेटिंग लिस्ट को आपने सभी ने देखा है कि अभी तक किसी भी तरह की वेटिंग लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट में नहीं देखने को मिली है। ये सभी एस्पिरेंट्स वही रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारी वेटिंग लिस्ट को पब्लिश करा जाए, सो दैट हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स की बात करेंगे जो ज्वाइनिंग के बाद अपनी जॉब वगैरह छोड़ चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का कहना है, वो कुछ डाटा भी शेयर करते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक आरटीआई वगैरह भी फाइल करी, तो वहां पर इनको ये रिस्पॉन्स मिला है कि जेके जीएडी की तरफ से अभी जेकेएसएसबी को कहा ही नहीं गया है क्लास 4 की जो वेटिंग लिस्ट तैयार करने की, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। कुछ इस तरह के स्क्रीनशॉट आरटीआई के मुझे शेयर करे गए, तो मैं भी अपनी तरफ से ये रिक्वेस्ट कर दूं, कई सारे कैंडिडेट्स भी ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके क्लास 4 की वेटिंग लिस्ट को भी जो है वो पब्लिश किया जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, सो दैट उन्हें भी थोड़ा रिलीफ मिल सके। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आज की इस वीडियो का यही था कि वो सभी एस्पिरेंट्स जो क्लास 4 की वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करी जाए, क्योंकि वो काफी समय से वेट कर रहे हैं बट उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हालांकि कुछ टाइम पहले कहा गया था कि हम पब्लिश करेंगे, बट अभी तक वैसा कोई आउटकम देखने को नहीं मिला, इसीलिए आज भी इस बारे में बात कर रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट आज का, कि जो नई वैकेंसीज की हम बात कर रहे हैं क्लास 4 या एमटीएस की, ये वैकेंसीज कब तक आ सकती हैं। ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, तो अप्रोक्सीमेट अगर सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ सही तरीके से चलता है, तो मान के चले कि 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है इन वैकेंसीज को जेकेएसएसबी में पहुंचने तक। और फिर जेकेएसएसबी एडवर्टाइज करने में क्या था, 1 महीने लगा सकता है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो लगभग 3 महीने का टाइम आप मान के चलो कि इतना टाइम लगने वाला है इन वैकेंसीज को आने में। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा और डिले भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है तो 3 साढ़े 3 महीने का टाइम मान के चलो कि वैकेंसीज आपके सामने आ जाएगी। फिर उसके बाद अब 3 4 महीने का टाइम और मान के चलो, या लगभग 2 ढाई 3 महीने का टाइम मान के चलो कि आपको एग्जाम में आपको टाइम मिलने वाला है। लगभग अगर सब कुछ ठीक चलता है तो हो सकता है कि 6 से 7 महीने के बाद या 8 महीने के बाद आपका एग्जाम करवाया जाए। ये तब होगा जब सब कुछ प्रॉपर पैटर्न में चलता रहे। अगर प्रॉपर पैटर्न में नहीं चलता तो हो सकता है कि जब आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वो रिटर्न एग्जामिनेशन आने तक आपको 1 साल का वेट करना पड़ सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन की बात करेंगे, अगर सब कुछ ठीक लगता है तो नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो डिपेंड करेगा उस प्रॉब्लम पर और उसके सोल्यूशन पर कितना टाइम वहां पर लगने वाला है। तो ये दूसरा अपडेट, जो ठीक एग्जाम कब हो सकता है, नोटिफिकेशन कब आ सकता है, वो भी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। तीसरा पॉइंट आज का ये है कि वो सभी एस्पिरेंट्स जो क्लास 4 की वैकेंसीज की बात करेंगे, जो आने वाली वैकेंसीज है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि जब सिलेबस आए उसके बाद हम तैयारी करना स्टार्ट करें, फिर बाकी बच्चों की तरह जिससे होता है ना कि एक ग्रुप है, 4 लाख बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो 3.5 लाख बच्चे जो उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप ही उन्हीं की तरह उस टाइम आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे तो आप थोड़ा सा लेट हो जाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से आज से ही पढ़ना स्टार्ट करते हो, जैसे कई सारे बच्चे हमारे एप्लीकेशन में कनेक्ट होकर पढ़ रहे हैं, तो आप उन सभी स्टूडेंट से काफी आगे निकल जाओगे। कॉन्फिडेंस आपका ऊपर की तरफ होगा, प्रैक्टिस आप सेट आपने अच्छे वगैरह कर लिए होंगे तब तक, तो कॉन्फिडेंस होगा और आपको उम्मीद भी होगी कि हाँ, मेरे सिलेक्शन के चांसेस पूरे पूरे। अगर आप सब कुछ सही से पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगी भी। तो अगर आप इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप जेकेएसएसबी को इस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आने वाले क्लास और एमटीएस के साथ साथ बाकी वैकेंसीज की आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट आज का, कि क्या ग्रेजुएट्स, आपको मैंने लास्ट की वीडियो में बताया कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको कुछ पुराने एनालिसिस और कुछ रिसेंट एनालिसिस करके बताया कि ग्रेजुएट्स के एलिजिबल होने के चांसेस बड़े कम हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मैं क्या चाहता हूँ कि ग्रेजुएट एलिजिबल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखो, जेकेपी कांस्टेबल की बात करेंगे, रिक्रूटमेंट हुई है, वहां पर हालांकि 10th पास 12th पास वाले एलिजिबल थे, ग्रेजुएट भी एलिजिबल थे, बट एज बार की वजह से 28 साल की एज लिमिट थी जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो वो अप्लाई नहीं कर पाए कई सारे ग्रेजुएट्स। क्योंकि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में काफी समय से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस डिले रहा या हुआ ही नहीं था, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी 10th पास 12th पास ग्रेजुएट्स को। फिर जेकेपीएसआई की बात करेंगे, जहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट्स एलिजिबल थे, वहां पर भी एक एज बार सेट करके 28 साल से ऊपर अगर आप हो तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो सभी ग्रेजुएट्स जिनकी एज 28 से ज्यादा है, वो वहां पर भी अप्लाई नहीं कर पाए थे। अब ये जो वैकेंसीज आएंगे क्लास 4 और एमटीएस वाली, नंबर ऑफ वैकेंसीज अच्छा रह सकता है, वहां पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 से लेकर 40 ईयर्स तक रहती है। तो मैं चाहता हूं, मैं जो अपने एंड से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्रेजुएट्स को एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि
अगर आप तरीके से देखो कि कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो कंपटीशन अगर आप 100 बच्चे भी पेपर देंगे, 1000 बच्चे भी पेपर देंगे, तो कंपटीशन उनमें भी रहेगा। जो ग्रेजुएट्स अगर सारे एलिजिबल हो भी जाएंगे, तो कंपटीशन उनमें ही रहेगा जो पढ़ने वाले होंगे। तो आप ऐसा नहीं कि अगर 2 लाख बच्चे एक्स्ट्रा आ गए तो 2 लाख के 2 लाख आपसे आगे निकल जाएंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं रहने वाला है। कंडीशंस को देखते हुए, जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हुए, मैं चाहता हूँ कि ग्रेजुएट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होने चाहिए। बाकी होंगे या नहीं होंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस तरह के डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपके सामने मैंने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, किसी तरह के कुछ ना कुछ डाउट आपके क्लियर जरूर हुए होंगे, अगर किसी तरह का डाउट रहा था। ऑल द बेस्ट, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।